हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई एंड न्यू वीडियो। आज हम लोग ना पूरा आईटी सेक्टर आपके लिए एक डाइसेक्शन करेंगे और आपको बताएंगे आईटी सेक्टर में अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी हैव डिवाइडेड ओपिनियंस। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आईटी सेक्टर यहाँ से इस भाव पे ग्रो कर सकता है। चलो, ट्रम्प के विक्ट्री की वजह से टैक्स कट्स जो होंगे यूएस में वो प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है आईटी सेक्टर की, उसके वजह से मिलेगा। बट लेट मी टेल यू समथिंग फंडामेंटल कि अभी ये आईटी सेक्टर एक पूरा सेक्टर निफ्टी आईटी इस तरह इसको देखना बेईमानी होगी। बिकॉज आपको देखना पड़ेगा लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी, ये तीनों अलग अलग कहानियां कह रहे हैं। And they have good reason because a company like Saxoft will not react the same way like an Infosys, which is the biggest beneficiary of the US tax cuts. And similarly, Birla Soft. मतलब एक क्लासिक लार्ज कैप, क्लासिक मिड कैप बिरला सॉफ्ट, क्लासिक बिरला सॉफ्ट भी लार्ज कैप ही है वैसे आजकल। बट इन्फी, बिरला सॉफ्ट एंड सैक्सॉफ्ट अगर हम उसको डाइसेक्ट करें तो आपको समझ आएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इन्फोसिस का एक पहले हम लोग यही एग्जांपल लेते हैं ना। 52 वीक हाई कितना है? 1991, ऑलमोस्ट चलो 2000 रुपए, है ना। 52 वीक लो कितना है? 1358। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 27.8। आईटी सेक्टर का, इस सेक्टर का मीडियन पी रेशियो 30 के आसपास है, तो उसके कंपेयर में इन्फोसिस थोड़ा कम है। प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ऊपर है, 9 का है। बुक वैल्यू बढ़ा ही नहीं है। आरओसी आरओई ठीक है। कंपनी हमारी एक जमाने में 1600 रुपए पे वी वर फेवरेट्स, और 1400 रुपए पे तो ये अंडर वैल्यूड थी क्लियरली। लेकिन अभी बात अभी की हो रही है ना। अभी अगर इसका मैं पीई रेशियो देखूं लास्ट 1 ईयर का अर्निंग्स के हिसाब से, तो देखिए ना ये प्रॉब्लम। फॉरगेट अबाउट ट्रम्प विनिंग एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट एवर हैपेंस। द प्रॉब्लम इज, जब जब ये भाव 2000 के आसपास या चलो 1900 पे भी आता है ना, अर्निंग्स कैचअप नहीं कर रहा है, तो वहां से वो पिटा है। दिस दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब वो पिटा। ओवर वैल्यू, ये ओवर वैल्यू, ये ओवर वैल्यूड, ये ओवर वैल्यूड। और अभी भी अगर ये जो लास्ट ट्रम्प ट्रेड आपने देखा, ये एक रिलीफ रैली था आईटी सेक्टर। दिस वाज नॉट अबाउट आईटी सेक्टर को बहुत फायदा होगा। अरे भाई, फायदा तो होगा, लेकिन वो कौन सी कंपनीज को होगा? अब आपको सेक्टर के अंदर घुस घुस के फाइट करना पड़ेगा। सैक्सॉफ्ट का एग्जांपल देखते हैं। सैक्सॉफ्ट, वन ऑफ आवर फेवरेट्स। एक मिनट में आपको इसके बारे में बताता हूँ डिटेल। वैसे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कोई भी स्टॉक यहाँ जो डिस्कस हो रहा है वो बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सैक्सॉफ्ट का 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो, प्राइस चार्ट देखोगे ना 5 साल का, तो यही होता है। देखो ये टाइम जो है ना, कांट बिलीव कि कोविड के टाइम ये स्टॉक अपने को मिल रहा था। माय गुडनेस, जस्ट हैव अ लुक। 17 अप्रैल 2020 में 11 रुपए की चीज थी सैक्सॉफ्ट, और कुछ नहीं किया। इनफैक्ट वो 17 रुपए से 11 रुपए पे गिरा। इसका मतलब आधा ऑलमोस्ट हो गया, 10 रुपए पे गिरा है 3 अप्रैल 2020। और 10 रुपए से लेके ऑल द वे टिल 2023 दिवाली के टाइम, 20 अक्टूबर 2023, जस्ट बिफोर दिवाली, 305 रुपए की जर्नी इसने तय कर ली। तो मतलब 30 टाइम्स, 30 टाइम्स इन 3 इयर्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में अगर आपको एक मल्टी बैगर ढूंढना है ना, तो उस कंपनी को जल्दी पकड़ के उसमें बैठे रहना पड़ेगा। अब ये तो कोविड के वजह से हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है, जो नए इन्वेस्टर है वो सोचते हैं अब यहाँ से वापस क्या 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना नहीं होगा। नहीं होगा। और होगा तो उसमें टाइम लगेगा भाई। ये 30 गुना हो गया है 3 साल में। अब इमेजिन करो, कंपनी कितना भी कमा ले, वो अर्निंग्स कैचअप इस तरह थोड़ी ना करेगी। लेट मी शो यू इसका पी रेशियो का क्या सीन है। ये तो अभी 5 ईयर का है। अगर मैं इसको 1 ईयर, अरे एक, अगर मैं इसको 1 ईयर फॉरवर्ड पे रखता हूँ पी रेशियो को, तो 1 ईयर पे तो देखो ना अर्निंग्स। चलो 6 मंथ्स का देखते हैं, अभी इसका अर्निंग्स आना भी बाकी है। यू कैनॉट इवन सी। ये अगर इसका पीक है, प्राइस नीचे गिरा है, बट स्टिल इट इज अ लिटिल हाई। अभी इस भाव पे अर्निंग भी, यहाँ से ये कहना कि 228 पे ये टर्न अराउंड हो जाएगा, होगा। लेकिन कैचअप करना पड़ेगा अर्निंग्स को। अर्निंग्स बढ़नी चाहिए। अर्निंग्स जब तक नहीं बढ़ेगी, और जब मैंने लास्ट टाइम आप लोग को ये कहा था
मेरे को याद है अराउंड 6 मंथ्स पहले हमारे वीडियो में, तब उसने अपना काम किया, वो जर्नी हो गई। आई थिंक हियर 230 225 हमने यहाँ कहा था, वहां से वो एक बार 320 पे जाके आया, 300 टच करके अब वो नीचे गिर रहा है, अब वापस 220 पे आ गया। तो आईटी में भाई प्रॉब्लम ये है कि जब तक ऑर्डर बुक उनकी नहीं बढ़ेगी तो वो कैसे कंपनी परफॉर्म करेगी आगे। अब आपको मैं टीसीएस दिखा के कोई मतलब नहीं है, वी हैव सीन इन्फोसिस ऑर्डर बुक का ग्रोथ है, लेकिन एक मोटा हाथी जैसे बहुत लोग बोलते हैं उसको, तो वो एक लिमिट तक ही ग्रो करेगा ना। नाउ लेट्स लुक एट बिरला सॉफ्ट में, फिर भी मुझे फिर भी थोड़ा दम लगता है कंपेयर टू ऑल कंपनीज। चाहे आप कोफोर्ज ले लो, मैं आपको दिखाऊंगा वो चार्ट, खैर पहले बिरला सॉफ्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमने एक छोटी एक बड़ी एक मीडियम देखना है। तो बिरला सॉफ्ट देखो, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग सबसे कम है 25.6, सबसे सटीक प्राइस टू अर्निंग है। बुक वैल्यू 118, प्राइस 573, which means it is at a price to book of approximately 4.75, which is perfect इस सेक्टर में इस वक्त। अगर मैं इसको कंपैरिजन चार्ट में लेके जाऊं तो देखो ना, ये है पूरा सेक्टर पीयर टू पीयर कंपैरिजन में बिरला सॉफ्ट के साथ है। सब ओरेकल फाइनेंस, ये अच्छी कंपनी थी फर्स्ट वाली, ये वाली हाथ से छूट गई हमारे, 3,000 रुपए पे थी, ये 4 गुना हो गई 1 साल के अंदर। टाटा एलेक्सी वगैरह, आप सबका पी रेशियो देखिए, 39, 66 कोफोर्ज, फर्स्ट सोर्स 50, 54, केपीआईटी की बहुत लोग बात करते हैं, और ये अकेली कंपनी यहाँ 25 पे पी पे बैठी है। और अगर मैं अभी आपको इन्फोसिस में लेके जाऊं दोबारा जस्ट टू कंपेयर, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये देखिए यहाँ अगेन टीसीएस 31, 27, 29, 25, विप्रो छोड़ दीजिए, विप्रो में ग्रोथ की उम्मीद मत करो भाई, उसकी कहानी बहुत अलग है, तो उसको बोलना भी बेईमानी है। एट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, एलटीआई माइंट्री 37, टेक महिंद्रा 49, परसिस्टेंट 72। कैसे कंपनी ग्रो करेगी जब तक उसका पी रेशियो कंसिस्टेंट नहीं है, वो ग्रो नहीं, नीचे नहीं आ रहा है, तो वैल्यूएशन कैसे बैठेगा, नहीं बैठेगा। बिरला सॉफ्ट में फिर भी एक फायदा है, अभी वी आर बैक टू बिरला सॉफ्ट, कि देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है ना वो ग्रो कर रहा है। 464 हुआ, फिर यहाँ स्लम्प हुआ, यहाँ स्टॉक भी नीचे गिरा था, 270 पे हमने पकड़ा उसको, वहां से डबल मारा उसने अर्निंग्स। अर्निंग्स ग्रोथ आज के डेट में आईटी में बहुत कम कंपनीज है जो कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पा रही है, फॉरगेट अबाउट बाकी कंपनीज तो खो रही हैं। तो ये 624 वाला 619 हुआ वैसे। तो यही एक, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन आईटी एज अ सेक्टर से अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक रहने में ही अपना फायदा है। और अभी अपने को बहुत सारे फैक्टर देखने हैं भाई, क्योंकि करेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है इवन इन आईटी। डोंट फील दैट द डॉलर इज ग्रोइंग तो आईटी का ट्रेड चलेगा। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड चलेगा, अर्निंग स्पेसिफिक ट्रेड चलेगा, जैसे आपने ये बिरला सॉफ्ट देखा, वो इन्फोसिस का पूरा मार्क वो टेबल देखा। एंड इसका फायदा क्या है मैं बताऊं, ये देखो, ये एक और क्राइटेरिया अपना आपको बताता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, 10 ईयर का आरओई 17, 5 साल का 17, 3 साल का 18, और लास्ट ईयर का 22। इसका मतलब क्या है कि आरओई का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, आरओई बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, आरओई बढ़ रहा है, और स्टॉक का प्राइस आपको नीचे करेक्शन दे चुका है। सी, एज पर बिरला सॉफ्ट का प्राइस टू अर्निंग एंड रेशियोज 1 ईयर फॉरवर्ड में, 1 ईयर पास्ट में, सॉरी, ये देखिए, ये मैं कह रहा था 800 रुपए पे बिरला सॉफ्ट भी टच करने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका पी 58 हो जाता है। लेकिन अभी ये 500 550 पे देखो, जब पी एडजस्ट हो गया, अर्निंग बढ़ रही है और पी एडजस्ट हो गया नीचे, तो ऐसे स्टॉक्स में भी अब आप बोलोगे क्या फटाफट घुसना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका लेवल्स देख के तो लगता है कि जब तक ये 50 डेमा क्रॉस ना करे, 599 के ऊपर 3 4 दिन क्लोजिंग ना दे दे, और जब तक 630 क्रॉस ना करे, बेसिकली बिरला सॉफ्ट में शॉर्ट टर्म ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, 550 या 500 के आसपास इसका एक नीचे का नी जर्क सपोर्ट है जो शायद वो तोड़ेगा नहीं। अगर इसके प्राइस चार्ट में हम देखेंगे तो अपने को दिखता है कि ये ये 257 था, और ये 500, यहाँ समवेयर हियर 483 टू 500, इसके बीच में ये जो लेवल है ना, ये बहुत स्लिम चांस है कि बिरला सॉफ्ट ये वाला लेवल तोड़ दे।
तो डाउन साइड कितना है, 100 रुपया डाउन साइड है। अप साइड कितना है, 575 से अभी ऊपर कितना जा सकता है, ये 200 250 रुपया अप साइड है। और डाउन साइड है 100 125 रुपया डाउन साइड। तो क्लियर कट 2:1 का ट्रेड है। बट अभी भी मैं कहूंगा ऐसे कंपनीज लेने के पहले ना 10 10 रुपया करके लगाने का। अगर अपने पास 100 रुपया है, पहले ये भाव पे एंट्री लेना है तो 20 रुपया लगा दिया। देन थोड़ा करेक्शन आया तो 10 रुपीज, देन 10 रुपीज, देन 10 रुपीज। और अगर ये सब नहीं करना है तो वेट इट आउट। वेट करो जब ये 600 630 200 डेमा क्रॉस करे। अगेन इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट अगर बिरला सॉफ्ट 630 तक जाएगा तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे 75 रुपीज, सॉरी 55 रुपीज पहले ले लेता, 10% ग्रोथ मिल जाती। बिल्कुल नहीं। अगर 200 डीएमआ क्रॉस करेगा बिरला सॉफ्ट तो 630 से लेके 730, वो 100 रुपए की जर्नी, यानी 16% का गेम, शायद वो खेलना है। अगर आप वो 16% के बदले 25% कमाना चाहते हो, ये भाव पे लेना चाहते हो, देन बी प्रिपेयर्ड कि अगर वर्स्ट केस में डाउन साइड आया, क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ? क्या मैं 573 पे लेके प्रिपेयर्ड हूँ कि अगर ये 450 पे गिरा, जो कि चांसेस है, वर्स्ट केस से फर्स्ट केस 450 पे अगर गिरा, तो क्या मेरे पास तभी पैसा है इसको एवरेज करने के लिए? तो अभी 100 रुपए हैं, 50 रुपए 573 पे डाल के 450 पे बाकी 50 रुपए डाले, तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस 515 हो जाएगा। और 515 से लेके फिर आप 1 साल 2 साल रुक के शायद 700 750 तक की जर्नी आराम से देख लोगे, विच विल गिव यू 45 50% रिटर्न्स इन 2 years या 3 years, इट इज नॉट बैड। एटलीस्ट 2 साल अगर कोई इसको लेके बैठेगा तो मेरे को नहीं लगता है कि 700 शुड बी अ प्रॉब्लम। बट फिर वही है ना, आप लोग तो, आपको 50% या 40% रिटर्न 2 साल में किसी को भी मिले, 20 20% तो बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन आईटी स्टॉक में तोड़फोड़ तेजी की बात करने वालों, आप लोग गलत चीज पकड़ रहे हो। जस्ट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप हैज वन, प्योर प्ले ट्रेड ऑफ ट्रंप इज नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, जो ग्रो कर रहा है और हमने देखा भी है। और मैं आपको दिखा भी चुका हूँ वो पुराने वीडियो में नैल्को। और मैंने बहुत पहले ये कंपनी पकड़ी थी भाई, जब बिग मनी वॉज मूविंग यार, तब हमने पकड़ी थी। आप नैल्को देखो, 52 वीक हाई के कितना नजदीक है। अच्छा, इसके एवरेजेस ये काफी पीछे छोड़ आया है। यहाँ अगर पकड़ते तो ये सबसे बेस्ट लेवल होता ना, 50 डेमा क्रॉस किया 181 पे। और वहां से देखो इसकी जर्नी, 200 डेमा और 50 डेमा हम क्यों बताते हैं आपको? क्योंकि जब ये दोनों पार कर लेता है तो वो स्टॉक रुकता नहीं है ना। 181 से लेके अभी देखो इट इज 244 तक जाके आया, 250 तक जाके आया, 244 सॉरी। सो इट बिकम्स 63 रुपीज, विच इज in terms of percentage 35% returns in 2 months। अभी शायद इसमें भी गिरावट आए, थोड़ा बहुत गिरावट के लिए प्रिपेयर्ड है क्योंकि अभी ऊपर के भाव में कोई लेगा। खैर मैंने इस पे जब व्यू बनाया था तब इसका भाव 220 या 221 था। एक आध 1 मंथ बैक के आसपास की बात है। हाँ मतलब ये देखो ना, 217 220 समवेयर हियर वी वर टॉकिंग अबाउट इट। वहां से भी आप देखो 9% रिटर्न तो एक महीने में मिल गया आपको नैल्को में भी, क्योंकि ट्रम्प के जीतने से जो मेटल्स का एक ट्रेड बनता है, अगर चाइना पे टैरिफ आएंगे तो मेटल्स काफी सारे इंडिया से, एल्यूमिनियम की डिमांड यहाँ से बढ़ेगी। और क्लियर बेनिफिशियरी जो है वो नैल्को ही है। खैर वी वर टॉकिंग अबाउट आईटी इन दिस वीडियो, सो आईटी में और भी है यार, मतलब अब मैं दिखाने के लिए तो आपको बहुत कंपनीज दिखा सकता हूँ, बट स्मॉल कैप आईटी अपने को सैक्सॉफ्ट के जो पियर्स है ना उसमें कुछ शायद मिल जाए। जैसे ये सैक्सॉफ्ट है तो इसके पियर्स में नहीं, इसमें भी ये सेम ब्रैकेट में इसको डाला गया है। तो सब ओवर वैल्यूड है यार, जब तक अर्निंग्स नहीं कैचअप करेगी ना भाव का कोई मतलब नहीं है। अर्निंग्स कैचअप करेगी तो भाव का कोई मतलब है। आई लीव यू विद दिस थॉट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और कल वाला वीडियो मेरा जरूर देखना। 9 नवंबर को प्रीमियर होगा, सेम सुबह के टाइम पे 8:30 बजे के आसपास। उसमें हमने आपको बताया है 9 नवंबर 2024 की जियो पॉलिटिकल, ट्रम्प के जीतने के बाद जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे कौन से स्टॉक्स में क्या क्या फर्क पड़ने की गुंजाइश है।
वो आप जरूर देखें और उस पर अपना फीडबैक जरूर देना। I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting.